आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2026 की तमिल फिल्म वा वाथियार। इस मूवी में लीड रोल में है कार्थी और कृति शेट्टी और इसकी कहानी एक ऐसे युवा लड़के के इर्द गिर्द घूमती है, लेकिन जब उसके दादाजी की उम्मीदें और उसकी खुद की पहचान आपस में टकराती हैं, तभी शुरू होता है असली ड्रामा। तो अगर आपको मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सपोर्ट करें और हाइप बटन दबाना मत भूलिए। चलिए फिर बिना समय बर्बाद किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मूवी फिल्म की शुरुआत में 1987 का एक सीन दिखाया जाता है जिसमें एक्टर रामचंद्रन अस्पताल में भर्ती हुए हैं। उनके फैन राज किरण अपने दोस्तों को लेकर अस्पताल जाते हैं, लेकिन रामचंद्रन को देख नहीं पाते, इसलिए वो सोचते हैं कि चलो रामचंद्रन की आखिरी फिल्म थिएटर में जाकर देख लेते हैं। यह कहकर राज किरण और उसके सारे दोस्त थिएटर चले जाते हैं और फिल्म देख रहे होते हैं। देखते देखते अचानक फिल्म को बीच में ही रोक दिया जाता है। वो ऑपरेटर से पूछते हैं क्यों रोकी फिल्म, तो पता चलता है कि रामचंद्रन आज सुबह 3:30 बजे अस्पताल में गुजर गए हैं। यह खबर आग की तरह फैल चुकी है। रामचंद्रन के हार्डकोर फैन राज किरण और उसके दोस्त पूरी तरह टूट जाते हैं। वो ट्रिब्यूट दे रहे होते हैं, तभी राज किरण को खबर मिलती है कि उसका पोता यानी ग्रैंडसन अभी अभी पैदा हुआ है। वो तुरंत अस्पताल की ओर भागता है उसे देखने के लिए। वहाँ पोते के पैर में एक तिल मोल देखता है और नर्स से पूछता है कि बच्चा कितने बजे पैदा हुआ। नर्स बताती है सुबह 3:30 बजे, बिल्कुल वही समय जब एमजीआर रामचंद्रन की अस्पताल में मौत हुई थी। यह सब देखकर राज किरण को यकीन हो जाता है कि रामचंद्रन का पुनर्जन्म उसके इसी पोते में हुआ है। यह सोचकर वो बहुत एक्साइटेड और खुश हो जाता है। उसके बाद वो अपने पोते को बचपन से ही रामचंद्रन की फिल्में दिखा दिखा कर सिखाता है कि तुझे भी उनके जैसा ही बनना है। समाज में तुझे सिर्फ अच्छा काम करना है, कभी बुरा काम नहीं करना है। इस तरह वो उसे पूरी तरह रामचंद्रन स्टाइल में ही बड़ा करता है। रामचंद्रन जैसा बनाने के चक्कर में रामू पोता एक दिन लॉटरी टिकट खरीदता है। उस टिकट पर उसे 50,000 रुपए का प्राइज जीत जाता है। रामू तो पूरी तरह खुशी से पागल हो जाता है। वो सीधा अपने दादा के पास जाता है और कहता है, दादा देखो, लॉटरी टिकट पर मैंने 50,000 जीत लिए हैं। दादा यह सुनकर बोलते हैं, रामचंद्रन ने क्या कहा था, पैसा सिर्फ मेहनत से कमाना चाहिए, बिना मेहनत का पैसा अपना नहीं होता। यह लॉटरी का पैसा हमें नहीं चाहिए। यह कहकर दादा टिकट फाड़ देते हैं। यह घटना रामू की जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन जाती है। चाहे दादा कितना भी उसे रामचंद्रन जैसा बनाना चाहते हो, लेकिन हीरो को रामचंद्रन की फिल्मों में विलेन नंबियार बहुत पसंद आने लगता है, क्योंकि नंबियार के पास कोई नियम नहीं होते। वो जो चाहे वही विलेन वाला काम करके मजे से घूमता फिरता है। यह स्टाइल रामू को इतना पसंद आता है कि वो रामचंद्रन को छोड़कर नंबियार को फॉलो करने लगता है और उसी तरह बड़ा होता है। यह सब वो दादा से छुपा कर रखता है कि वो नंबियार का फैन है। वैसे दादा की इच्छा थी कि वो ईमानदार पुलिस ऑफिसर बने, इसलिए हीरो पुलिस ज्वाइन तो करता है और पुलिस वाला भी बन जाता है, लेकिन दादा के सपने के हिसाब से ईमानदार नहीं रहता। वो हर तरफ रिश्वत लेकर करप्ट पुलिस बन जाता है। यह बात भी वो दादा से छुपा कर रखता है कि वो करप्ट पुलिस है। इस तरह रिश्वत ले लेकर पैसा जमा कर रहा होता है। एक मूवी प्रोड्यूसर से रिश्वत लेने के केस में कोड रामू को 6 महीने के लिए पुलिस जॉब से सस्पेंड कर देता है। यह सस्पेंशन की बात हीरो बिल्कुल दादा से छुपा लेता है। दादा सोचते रहते हैं कि मेरा पोता रामचंद्रन जैसा ईमानदार और महान पुलिस ऑफिसर है, लेकिन हीरो जो कर रहा है वो बहुत गलत काम है। सस्पेंशन की खबर अखबार में हीरो की फोटो के साथ आ जाती है। दादा खबर ना पढ़ ले, इसलिए हीरो दादा का चश्मा छुपा देता है, क्योंकि चश्मे के बिना दादा अखबार पढ़ ही नहीं सकते। इस तरह ही हीरो की जिंदगी चल रही होती है। सस्पेंशन के दौरान रात को बाहर जाता है, पूरी तरह पीकर वापस आ रहा होता है। तभी रोड पर एक लड़की अकेली खड़ी होती है और पास के पेड़ पर बैठी उल्लू को देखती रह जाती है। वही लड़की इस मूवी की हीरोइन है। उसका नाम वू है। रात के समय रोड पर अकेली खड़ी लड़की को देखकर हीरो बोलता है, अकेली क्यों खड़ी हो, चलो मैं ड्रॉप कर देता हूँ। इस तरह हीरो उसे लाइन मारने लगता है। हीरोइन बोलती है, नहीं, मैं यहाँ किसी काम से आई हूँ, मेरे पास गाड़ी है, मैं निकल रही हूँ। यह कहकर वो अपनी गाड़ी लेकर चली जाती है। जैसे ही हीरोइन जाती है, अचानक एक कार हीरो को क्रॉस करके बहुत तेज चलती हुई निकल जाती है और एक बाइक से जोर से टक्कर मार देती है। बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट की आवाज सुनकर हीरो दौड़ता है देखने। वो कार जो क्रॉस करके गई थी उसने बाइक वाले को मार दिया। स्पॉट पर ही बाइक राइडर की मौत हो जाती है। यह एक्सीडेंट करने वाली कौन है, कार के अंदर कौन है? देखा तो पूरी तरह नशे की हालत में एक लड़की बैठी है। उसका फोन हमारे हीरो के हाथ लग जाता है। फोन अनलॉक करके हीरो कॉल पर बोलता है, आपकी बेटी ने यहाँ एक्सीडेंट कर दिया है, जल्दी से स्पॉट पर आ जाइए। ऐसा बोलकर हीरो कॉल करता है। उस कॉल को पेरियासामी के पीए ने उठाया था और पीए ने हीरो से बात की थी। पेरियासामी उस कार वाली लड़की का बाप है। ये कोई आम आदमी नहीं है भाई, पॉलिटिकल एडवाइजर है। बहुत बड़े लेवल का ब्रोकर का काम करता है। बहुत सारे करोड़ कमा चुका है ये पेरियासामी। जैसे ही उसे पता चला कि उसकी बेटी ने ऐसा एक्सीडेंट कर दिया, तुरंत हीरो से मिलता है और बोलता है ये एक्सीडेंट की बात बाहर नहीं जानी चाहिए, जो भी मदद चाहिए हम कर देंगे। अब स्पॉट पर हीरो बोलता है, अभी के लिए मुझे बड़ा पैसा या कुछ नहीं चाहिए, मैं 6 महीने के सस्पेंशन में हूँ,
बस इसे हटा दो। हीरो ऐसा बोलता है तो वो लोग ठीक है ओके बोलकर मान लेते हैं। हीरो का सस्पेंशन ऑर्डर आसानी से क्लियर हो जाता है। कट करके हीरो वापस स्टेशन में फुल स्टाइल से एंट्री मारता है। एक तरफ हीरो की लाइफ ऐसे चल रही है, दूसरी तरफ ये पेरियासामी सीएम के साथ कार में मीटिंग कर रहा है कि थूथुकुडी में बेल्को नाम की कंपनी के खिलाफ जनता बहुत बड़ा प्रोटेस्ट कर रही है। उस प्रोटेस्ट को जल्दी से रोकना है। उसके बदले में बेल्को कंपनी वाले बहुत सारा पैसा देने को तैयार हैं। कंपनी वालों के लिए जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उस प्रोटेस्ट में घुसकर शूट आउट करवा कर लोगों को प्रोटेस्ट छोड़ने पर मजबूर करो। ऐसा सीएम से पेरियासामी डील फिक्स करता है। ऐसा बोलकर सीएम से वादा कर देता है। कट करके इधर हीरो उस रात जिस हीरोइन को रोड पर देखा था उसका घर का पता ढूंढकर उसके घर पहुंच जाता है। वहां जाकर हीरोइन हीरो को देखते ही उसका हाथ पकड़कर बोलती है, तेरे अंदर एक बड़ा बदलाव होने वाला है। बिग बैंग के बारे में सुना है, एक बड़ा धमाका वो तेरे अंदर होने वाला है, ऐसा बोलती रहती है। असल में ये हीरोइन सोल्स यानी आत्माओं से बात करने वाली है, ऐसी चीजें करने वाली। हीरो को देखते ही उसे अलग सी अजीब सी फीलिंग होती। हीरो भी थोड़ी देर बात करता है और वहाँ से निकलकर स्टेशन की तरफ जा रहा होता है। रास्ते में सारे लोग शॉकिंग न्यूज देख रहे होते हैं। हीरो सोचता है क्या न्यूज है। स्टेशन पहुंचकर देखता है बेल्को कंपनी को बंद करने के लिए लोग जोरदार आर पार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सरकार उस प्रोटेस्ट को तोड़ने के लिए कल भी हिंसा पैदा करके महत्वपूर्ण प्रोटेस्टर्स को गोली मारने वाली है। ऐसा एक येलो हैकर्स नाम की रहस्यमयी टीम ने यूट्यूब पर एनिमेटेड वीडियो में पूरी डिटेलिंग के साथ बताया। लगभग थूथुकुडी स्टेरलाइट प्रोटेस्ट जैसा सीन होने वाला है जहां 9 लोग गोली मारकर मारे गए थे। बिल्कुल वैसा ही येलो हैकर्स नाम की रहस्यमयी टीम ने ये वीडियो रिलीज कर दिया। बस सोशल मीडिया पर एक वीडियो से आग लग गई। एक तरफ सीएम पेरियासामी को कॉल करके बोलता है ये काम चुपके से खत्म करने वाला था, ये सब कौन कर रहा है और येलो हैकर्स कौन है, पहले उनको पकड़ो वरना सरकार गिर जाएगी। दूसरी तरफ बेल्को कंपनी वाला बोल रहा है प्रोटेस्ट रुकने के लिए €1 मिलियन दिए, पर अब मुझे लग रहा है प्रोटेस्ट नहीं रुकेगा। ये हैकर्स टीम कौन है, पहले उनको खत्म करो। ऐसा प्रेशर बेल्को कंपनी वाला पेरियासामी पर डाल रहा है। येलो हैकर्स ने पहले ही ऐसा वीडियो रिलीज करके सब बर्बाद कर दिया, तो उनको पकड़ना जरूरी है। इसलिए पेरियासामी एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाता है। ये सब सुनकर हमारा हीरो सोचता है अगर इस स्पेशल टास्क फोर्स में घुस गया तो बड़ा अमाउंट सेटल हो जाएगा। तो डायरेक्ट पेरियासामी से मिलता है और बोलता है मुझे भी उस टास्क फोर्स में शामिल कर लो, हैकर्स को पकड़ने का मेरे पास सॉलिड प्लान है। ऐसा बोलकर टास्क फोर्स में ज्वाइन हो जाता है। अंदर जाकर हीरो एक प्लान देता है। ये लोग येलो हैकर्स जिन्होंने वीडियो रिलीज किया है पक्का अच्छे लोग होंगे, ये लोग समाज के भले के लिए ही ऐसा कर रहे होंगे। उन्हें पकड़ने के लिए हम लोग मासूम हैकर्स को निशाना बनाकर उन्हें पहले हम पकड़ते हैं, फिर उनको एनकाउंटर करने का फेक ड्रामा क्रिएट करते हैं। अगर असली येलो हैकर्स ने ये देखा तो वो लोग अपने साथियों को बचाने के लिए खुद बाहर आ जाएंगे, तब हम उनको चिकन की तरह दबा देंगे। ऐसा सॉलिड स्केच हीरो देता है। उस स्केच के हिसाब से येलो हैकर्स टीम में 4 लोग हैं, 3 लड़के और 1 लड़की। यही लोग वो वीडियो रिलीज किए थे। कैसे रिलीज किया? पेरियासामी और सीएम ने जो प्लान बनाया था वो सीएम सर्कल में एक मिनिस्टर के फोन से लीक हो गया था। उस लीक के आधार पर ही इन्होंने ये वीडियो रिलीज किया। लोगों के भले के लिए और कंपनी को बंद करवाने के लिए ये येलो वॉरियर्स ने ये सब किया है। फिर अगले सीन में हीरो और पुलिस सब मिलकर प्लानिंग करते हैं और उन येलो हैकर्स को पकड़ लेते हैं। उन हैकर्स में एक लड़की भी होती है, उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब ये चारों लोग सरकारी अफसरों के हाथों में पूरी तरह फंस चुके हैं। ऊपर से दबाव आ रहा है कि इन चारों को एनकाउंटर में मार डालो, तो एक तरफ इन बेचारे मासूमों को एनकाउंटर करने की सारी तैयारियां चल रही हैं। इसी बीच हीरो के घर पर हीरो के दादा को उनका पुराना चश्मा मिल जाता है। चश्मा मिलते ही वे अखबार उठाकर पढ़ते हैं। तब पता चलता है कि उनका पोता सस्पेंड हो गया है। लेकिन दादा को विश्वास ही नहीं होता। मेरा पोता कभी रिश्वत नहीं लेगा, वो एमजीआर के मरने के बाद पैदा हुआ है, वो कैसे रिश्वत लेगा? अखबार में गलत लिखा है। मैं डिपार्टमेंट जाकर पूछता हूँ। वे गुस्से में बोलते हैं। तभी स्पॉट पर हीरो के पापा आते हैं और कहते हैं, पापा आप अभी भी पुराने जमाने के इंसान हो, प्लीज इस एमजीआर के चक्कर से बाहर आओ। अब दुनिया बदल चुकी है। जो अखबार में आपने पढ़ा वो सच है। आपका पोता रिश्वत लेकर सस्पेंड हुआ है, अब वापस कुछ चोरी चकारी करके नौकरी में फिर से ज्वाइन हो गया है। आपका पोता वो एमजीआर टाइप नहीं है जैसा आप सोचते हो। बचपन से आपको बहुत पसंद था, इसलिए आपकी खुशी के लिए ही पुलिस ज्वाइन की। ज्वाइन करने के लिए बहुत रिश्वत दी थी, वो रिश्वत का पैसा कैसे रिकवर करेगा? ऐसे ही कमाना पड़ता है। प्लीज एमजीआर की दुनिया से रियल वर्ल्ड में आओ पापा। बस ये सब सुनकर हीरो के दादा का दिल टूट जाता है। एक तरफ हीरो उन बेचारे 4 लोगों को एनकाउंटर में मारने की प्लानिंग कर रहा होता है। तभी घर से हीरो को कॉल आता है। दादा को सब पता चल गया है, जल्दी आओ बेटा। वो एक तरह से उदास बैठे हैं। हीरो की मम्मी कॉल करके कहती है। हीरो कहता है, मम्मी यहाँ बहुत काम है, आप उन्हें संभालो, मैं आ जाता हूँ। कहकर कॉल काट देता है। थोड़ी देर बाद पता चलता है कि हीरो के दादा मर चुके हैं। ये सुनते ही हीरो उदास हो जाता है। बचपन से दादा ने उसे एमजीआर बनाकर पाला था, अब वो नहीं रहे। ये जानकर रोने लगता है और दादा को देखने जाता है।
दादा के कमरे में बहुत सारे एमजीआर के फोटो लगे हैं। उन फोटोज में एमजीआर उसे घूर घूर कर देख रहे हैं, जैसे कह रहे हो रामू तू ऐसा कैसे कर सकता है। हीरो को ऐसा ही महसूस होता है, उसे समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है, फिर वो बेहोश हो जाता है अगले सीन में। अब दूसरी तरफ पुलिस के हाथ में पकड़े गए उन येलो हैकर्स के 4 लोगों को एक गुप्त जगह ले जाया जा रहा है एनकाउंटर के लिए। बस ये लोग समझ जाते हैं कि इन्हें मारने ले जाया जा रहा है, तो वे चारों भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस उन्हें घेर कर मार पीट देती है। तभी स्पॉट पर घोड़े पर एक आदमी एंट्री मारता है, बिल्कुल एमजीआर स्टाइल में, एमजीआर जैसा कॉस्ट्यूम पहनकर। जैसे एमजीआर की फिल्मों में क्राइम होता था, किसी को मदद चाहिए होती थी तो एमजीआर आकर अवतार लेते थे, बिल्कुल वैसा ही एमजीआर स्टाइल में घोड़े पर एंट्री। ये कोई और नहीं, हमारा हीरो ही है, लेकिन उसे ये एहसास भी नहीं कि वो कौन है। वो खुद को एमजीआर समझकर स्पॉट पर पहुंचता है और उन बेचारे 4 जवानों को मारने वाले सरकारी अफसरों व पुलिस वालों को मार पीट कर बर्बाद कर देता है। उन चारों को बचा लेता है, उनकी जान बचाकर वो वही एमजीआर कॉस्ट्यूम में घोड़े पर निकल जाता है। हीरो के दादा के करीबी दोस्त, एक बड़े एमजीआर फैन आनंद राज, वो भी उस इलाके में एमजीआर स्टाइल में घूम रहे होते हैं। रात को हीरो को घोड़े पर जाते देखते हैं और वाठियारे चिल्लाते हैं। हीरो भी घोड़े पर ही चला जाता है। कट अगले दिन सुबह हीरो उनके घर के टैंक से उठता है। रात को क्या हुआ उसे कुछ याद नहीं, पूरी कंफ्यूजन में उठता है। इंटरवल के बाद फिल्म में बहुत अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आते हैं। दादा की मौत ने हीरो को कैसे प्रभावित किया, भाई टाइप का हीरो कैसे एमजीआर बन गया इंटरवल से पहले, इसके पीछे सुपरनैचुरल कारण क्या है, क्या एमजीआर की आत्मा हीरो के अंदर आ गई। ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब सेकंड हाफ में अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट के साथ दिए जाते हैं। रात को हीरो को कुछ समझ नहीं आया। अगले दिन हीरो दादा के अंतिम संस्कार सब कर लेता है, फिर भी कंफ्यूजन में ही रहता है। हिंट मिलता है कि एमजीआर की आत्मा हीरो के अंदर आ गई है, लेकिन अब तक हीरो को ये पता नहीं कि रात को एमजीआर उसके अंदर आता है। रात के इवेंट्स उसकी मेमोरी में बिल्कुल नहीं आते। रात को हीरो एमजीआर बन जाता है। हीरो के एमजीआर बनने के बाद वो घोड़ा लेकर निकल जाता है। रात को शहर में जहाँ क्राइम होता है, जहाँ कोई मदद मांगता है, वहाँ हीरो एमजीआर बनकर पहुँच जाता है और लोगों को बचा लेता है। अगले दिन ये न्यूज वायरल हो जाती है, मर चुके वाठियार वापस आ गए, लोगों को बचाने वाला कावलन हंटर स्टाइल में वापस आ गए, सब तरफ वायरल हो जाता है। दूसरी तरफ रूलिंग पार्टी को हिलाने वाला कंटेंट रिलीज करने वाली वो येलो हैकर्स को एनकाउंटर में डालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उस रात वाठियार ने उन्हें बचा के ले गया। पुलिस वालों ने बताया कि एमजीआर स्टाइल में एक आदमी आया, सबको पीट दिया और उन 4 लोगों को बचा के ले गया। तो अब फैसला करते हैं कि हमारा पहला टारगेट अब वो वाठियार है। वो कौन है, कहाँ रहता है, पहले उसे ढूंढ कर पकड़ते हैं। ऐसा बोलकर पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। इस जांच इन्वेस्टिगेशन में हमारा हीरो भी शामिल है। असल में रात को वाठियार बनकर सबको पीटने वाला तो वही हीरो है, लेकिन उसे खुद इस बात का बिल्कुल पता नहीं है और वो पुलिस के साथ मिलकर खुद को ही ढूंढ रहा है। अचानक हीरो के घर से मम्मी डर के मारे चिल्लाते हुए कॉल करती है। हीरो घबरा कर तुरंत घर पहुंचता है। घर के टेरेस पर 4 लोग हैं, इन्हें देखकर ही मम्मी चिल्लाई थी। ऊपर जाकर देखता है तो वो चारों लोग वही येलो हैकर्स के यंगस्टर्स हैं, जिन्हें इंटरवल से पहले हीरो ने वाठियार बनकर बचा के यहाँ लाया था। अरे तुम लोग यहाँ कैसे, किसने लाया यहाँ, ऐसा पूछता है। वो चारों बोलते हैं आप ही तो हमें बचा के लाए थे, हमने जो मांगा था वो सब लाए हो ना। हीरो को कुछ समझ नहीं आता। तभी अचानक स्प्लिट पर्सनालिटी स्टाइल में हीरो के अंदर का बिगड़ी बाहर आ जाता है। बेचारा रामू को अभी सच पता नहीं, मैं उसे संभालता हूँ, तुम लोग अपना काम करो। यहाँ स्प्लिट पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन का ड्रामेटिक सीन कल्पना करें, जैसे कोई अंदरूनी हीरो बाहर निकल रहा हो, चारों यंगस्टर्स की मदद करता है, उनके गैजेट्स, यूट्यूब सेटअप सब ला कर देता है और बोलता है तुम लोग अपना पब्लिक सर्विस जारी रखो, सच को दुनिया तक पहुँचाओ। अब हीरो पूरी तरह शहर को प्रोटेक्ट करने वाला वाठियार बनकर घूम रहा है। पहले जब वो करप्ट पुलिस था तब एक पब ओनर से रिश्वत लेकर इलीगल एक्टिविटीज अलाउ करता था, लेकिन वाठियार बनने के बाद उसी पब पर जाता है, ओनर को पीट पीट कर बर्बाद कर देता है, पूरा पब तोड़ देता है, सबको भगा देता है और घोड़े पर सवार होकर निकल जाता है। रास्ते में हीरोइन को देखता है। हीरोइन उसके इस नए रूप को देखकर शॉक हो जाती है। असल में हीरोइन को पहले से पता था कि हीरो के अंदर बड़ा बदलाव आने वाला है, इसलिए पहले दिन ही बोला था तेरे अंदर बड़ा धमाका होने वाला है। वो पहले ही गेस कर चुकी थी कि हीरो का ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन होगा। इधर पुलिस डिपार्टमेंट वाठियार को पकड़ने की पूरी कोशिश में जुटा है। कल रात वाठियार ने हीरोइन से मुलाकात की थी, उसका फुटेज मिला है, लेकिन फेस क्लियर नहीं, तो वाठियार को वापस लाने के लिए हीरोइन को किडनैप कर लेते हैं। अगर किडनैप की बात पता चलेगी तो वाठियार जरूर आएगा, ऐसा प्लान बनाते हैं। हीरो के सामने ही हीरोइन को उस जगह बांध देते हैं। हीरोइन को बिल्कुल डर नहीं लग रहा। वो बोलती है वाठियार आएगा और मुझे बचा
चलेगा और सीधे हीरो की तरफ देखती है। सब क्यूरियस होकर देख रहे होते हैं कि हीरो कैसे वाठियार बनकर बचाएगा। पावर कट हो जाता है। उस अंधेरे में हीरो तुरंत कॉस्ट्यूम चेंज करके वाठियार बन जाता है। सब पुलिस वालों को पीट देता है और हीरोइन को बचा के ले जाता है। इस इवेंट के बाद हीरोइन को हीरो से प्यार शुरू हो जाता है। इधर बेल्को कंपनी वाला पेरियासामी पर जोरदार प्रेशर डाल रहा है। मैंने जो डेडलाइन दी थी वो क्रॉस हो गई है, अब मैं रिस्क नहीं ले सकता। जो अमाउंट दिया था चला गया, काम भी नहीं हुआ। ऐसा बोलकर पेरियासामी की सारी प्रॉपर्टी जब्त कर लेता है। ओवरनाइट पेरियासामी ने जो कमाया था वो सब खो देता है। गुस्से में बोलता है ये सब वाठियार की वजह से है, उसे मारना ही पड़ेगा। और वो भी वाठियार को ढूंढने लगता है। एक पुलिस डिपार्टमेंट को वाठियार के फिंगरप्रिंट्स मिल जाते हैं। उसका हाइट वेट सब हीरो से मैच कर रहा है, तो डिपार्टमेंट वालों को हीरो पर शक हो जाता है। हीरो को फॉरेंसिक टीम के पास ले जाते हैं और बोलते हैं शायद आप ही वाठियार हैं। आपके फिंगरप्रिंट्स उसके साथ मैच करते हैं या नहीं, चेक करते हैं। ऐसा बोलकर चेक करते हैं तो सच बाहर आ जाएगा कि रात को हीरो ही वाठियार बनकर सब बर्बाद कर रहा है। हीरो फंसने वाला है। उसी मोमेंट पर हीरो के घर के टेरेस पर रहने वाले वो 4 यंगस्टर्स येलो हैकर्स वाले हीरो को कॉल करते हैं और बोलते हैं आप कुछ टेंशन मत लो, आप नहीं फंसोगे, बस अपने ऑफिस का वाईफाई कनेक्ट कर दो, हम उससे आसानी से रिजल्ट चेंज कर देंगे। ऐसा सॉलिड प्लान बनाकर फिंगरप्रिंट्स मैच चेक होने के टाइम पर वे चारों हैकर्स रिजल्ट को नो मैच फाउंड में बदल देते हैं। हीरो बच जाता है। रात को हीरो को पता चलता है कि मैं ही वाठियार बनकर ये सब कर रहा हूँ। सर हीरो डिस्टर्ब हो जाता है, क्या मेरे अंदर वाठियार की आत्मा आ गई है या इसके पीछे कुछ और है? ऐसा सोचकर टेंशन में रहता है। रात में हीरो वाठियार बन जाता है और मालिनी की पार्टी करने वाले क्लब में जाता है। वह मालिनी को रस्सी से मारता है और उसका फोन खराब कर देता है। फिर येलो हैकर्स मालिनी का फोन हैक करते हैं और हैकिंग के जरिए बड़ा सॉलिड एविडेंस आ जाता है जिससे CM2 और पेरियासामी दोनों को पूरा बर्बाद किया जा सकता है। ये एविडेंस अगर हम रिलीज कर दें तो बस दोनों की लाइफ खत्म। उसी रात वाठियार उस एविडेंस की ढेर सारी कॉपीज बनाता है। घोड़ा लेकर शहर के हर टीवी स्टेशन पर जाकर वो कॉपीज सप्लाई कर देता है। उसी रात पेरियासामी इंडिया के टॉप मोस्ट राउडीज को शहर में बुला लेता है। लगभग 50 से 100 लोग वाठियार को खत्म करने के लिए आते हैं। वाठियार पहले ही वो सबूत टीवी पर दिखवा चुका होता है और वो राउडीज उसे फॉलो कर रहे होते हैं। वह उन राउडीज को एक गोदाम में ले जाता है। जैसा हमेशा होता है वाठियार मस्ती में उन्हें मारना शुरू कर देता है। जो लोग उसे मारने आए थे सब फुल बॉडी बिल्डर साइज के थे, लेकिन वाठियार सबको बहुत मारकर बर्बाद कर देता है। दूसरी तरफ वो सबूत टीवी पर लाइव टेलीकास्ट कर देते हैं। लोग टीवी देखकर CM मुख्यमंत्री को गालियां देने लगते हैं। मूवी की शुरुआत में पेरियासामी और CM ने बेल्को कंपनी वालों के साथ डील की थी और प्रोटेस्ट करने वालों पर गोली चलाने का प्लान बनाया था। वो बातचीत लीक हो गई। अब सब टीवी पर न्यूज देख रहे हैं और लोग CM के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू कर देते हैं। वीडियो लीक होने की खबर CM को मिलती है तो वह पूरी तरह शॉक हो जाता है। अब उसकी पूरी राजनीतिक करियर खत्म होने वाली है। इधर वाठियार ने 50 राउडीज को मारा था और भगा दिया था। उनमें से एक गैंगस्टर को चाकू मारकर चोट लगी थी, वह तड़प रहा था। वाठियार उसे मदद करने जाता है, तब वह एक्टिंग करके चाकू उठाकर वाठियार को एक गहरा घाव दे देता है। वाठियार खून से लथपथ हो जाता है और घोड़े पर बैठकर बाहर निकल जाता है। रोड पर लोग देखकर उस वाठियार कॉस्ट्यूम वाले हीरो को बचाकर अस्पताल ले जाते हैं। हीरो बच जाता है। इधर CM की पूरी पॉलिटिकल लाइफ खत्म हो जाती है। वीडियो लीक होने का मुख्य कारण पेरियासामी ही था। उसने अपनी सेफ्टी के लिए CM के साथ डील वाला वीडियो रिकॉर्ड करके रखा था। वो हैक होकर लीक हो गया। इसके बाद CM बोलता है पेरियासामी और उसकी बेटी को जिंदा नहीं छोड़ना, दोनों को मारने का ऑर्डर देता है। क्लाइमैक्स में बॉबी सिम्हा एक किलर गैंग लेकर आता है। पेरियासामी और उसकी बेटी दोनों को मारने के लिए वो दोनों भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन बॉबी सिम्हा उन्हें मार डालता है। अगली सुबह बेल्को कंपनी के खिलाफ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। इस एविडेंस की वजह से कंपनी को पूरी तरह बंद करने का ऑर्डर मिल जाता है। लोगों को बड़ी जीत मिलती है। अस्पताल में रिकवर हो रहे हीरो को लोग वाठियार ही समझते हैं। बाहर पब्लिक हीरो को देखने के लिए इंतजार कर रहा है। लोग उसे भगवान की तरह देख रहे हैं। इस मोमेंट पर हीरो के अंदर का नंबियार नेगेटिव साइड पूरी तरह निकल जाता है। बचपन में दादा ने जो सिखाया था वही सही रास्ता है। रियल लाइफ में भी वाठियार बनकर जीना चाहिए, ऐसा वो रियलाइज करता है। ऐसे फिल्म खत्म होती है।